बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करना जी मुतालिया पाकिस्तान का जो दूसरा यूनिट है जंग ए आज़ादी उसके दूसरे पार्ट को। पहला पार्ट हमने डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमने असबाब पढ़े थे जंग ए आज़ादी के, और फिर साथ में हमने ये पढ़ा था कि जंग ए आज़ादी जो है वो हुई क्या है, उसके पस मंज़र क्या था। जंग ए आज़ादी की इब्तिदा की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, इन्होंने एक चपाती स्कीम शुरू की थी। चपाती स्कीम में ये था कि अंग्रेज़ों ने जब ओहदा के मकाम पर जब जना ओहदा पर जब कब्ज़ा किया, तो वहाँ पे जो गाँव के लोग थे उन तक चपातियाँ पहुँचाई जाती थी, और इस तरह ये जो चपातियाँ थी काफ़ी बड़े इलाके तक पहुँचाई जाती थी। कुछ लोग का ये ख़्याल है कि ये जो चपातियाँ थी जब ये लोगों को पहुँचाई जाती तो इन पे एक ख़ास पैगाम होता था, जिसका मतलब ये था कि अंग्रेज़ों को अब निकालना है इस मुल्क के। और कुछ लोग ये कहते थे कि इसके मुताबिक ये जो मुजाहिदीन थे वो अपने मंसूबे एक-दूसरे के साथ जो थे वो शेयर करते थे कि जो है ना हमारा ये मंसूबा है और हमने इस तरह हिंदुओं को अंग्रेज़ों को अब यहाँ से निकालना है। तो जब अंग्रेज़ों को इस सरगर्मी का जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, उनकी इस सरगर्मी का जो है ना वो मालूम हुआ कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कर रहे हैं, चपातियों के ज़रिए जो है ना वो लोगों को भटका रहे हैं या लोगों को उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनको कैद में ले लिया और उनको मुकदमा चला और उनके जो है ना मौत सुनाई गई, सज़ाए मौत सुनाई गई। लेकिन जो है ना फांसी होने से पहले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुकामी सिपाही थे उन्होंने जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया था। दूसरे नंबर पे कारतूसों का वाक़या। कारतूसों का वाक़या ये था कि आप जो क्योंकि मुसलमान भी जो थे वो ब्रिटिश जो आर्मी थी उस वक़्त बरसीर में, उसमें मुसलमान भी शामिल थे और हिंदू भी शामिल थे। तो उन्होंने एक ऐसा जो है ना वो कारतूस लॉन्च किया। उस कारतूस में बेसिकली वो कहते थे कि कुछ चर्बी-नुमा जो है वो मवाद डालते थे। उस चर्बी-नुमा मवाद डालने की वजह ये थी, एक तो वो कारतूस मुँह से खोलना पड़ता था चलाने से पहले। यानी उसको रफ़ल में जो है ना राइफ़ल या बंदूक में उसको लोड करने से पहले उसको मुँह से खोलना पड़ता था। तो उसके ऊपर चर्बी लगाई जाती थी। कुछ लोग कहते हैं जी कि गाय की चर्बी है, और कुछ कहते थे कि साथ में सूअर की भी है। तो अब जो गाय थी वो हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा पाक थी, वो हिंदू उसकी पूजा करते थे। मुसलमानों के लिए जो सूअर था उसका गोश्त या उसकी चर्बी मुसलमानों के मुँह के साथ लग जाए तो वो मुसलमानों के लिए हराम है, नापाक है। तो इस तरह जो है ना वो दोनों हिंदू और मुसलमानों को जो है ना ठेस पहुँची थी। तो लेकिन ये कुछ अंग्रेज़ों ने इसको अफ़वाह भी कहा। उन्होंने कहा कि बात को ख़त्म करने की, लेकिन क्या हुआ कि जब मकामी जो थे फ़ौजी थे पाकिस्तान जो मुस्लिम और हिंदू, इन्होंने जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सख्त सज़ा भी दी उन्होंने, जो मुसलमान और हिंदू सिपाही थे इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, क्योंकि ये मज़ीद जो है ना इनके अगेंस्ट थी। मेरठ का वाक़या हुआ था जी। मेरठ के मुकाम पर अब क्या था कि सिपाहियों ने जो है ना वो कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था कंपनी ने। ये कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो बरतानवी अफ़सरों ने जो है ना सख्त नोटिस लिया और उन सिपाहियों के खिलाफ जो है ना वो मुकदमा चलाकर उनको जेल में डाल दिया था। लेकिन जो बाकी सिपाही थे वो उस गुस्से में भड़क उठे और उन्होंने जेल पर हमला कर दिया था। जब जेल पर उन्होंने हमला किया तो कुछ काफ़ी जो अंग्रेज़ अफ़सर थे उनको भी कत्ल करके दिल्ली की तरफ वो बढ़ना शुरू हो गए। इस दौरान जो क्या था कि उनका इरादा ये था कि दिल्ली पर कब्ज़ा करने के बाद जो है ना बहादुर अली शाह ज़फ़र को जो है ना दोबारा 11 मई 1857 को उन्होंने शहनशाह हिंद बनाने का ऐलान कर दिया था। क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र पहले भी शहनशाह हिंद तो थे, लेकिन क्या था कि लोगों को ये मालूम था कि वो सिर्फ़ अंग्रेज़ों की अब कठपुतली ही हैं। तो इसमें ये सवाल नंबर 2 सवाल आते हैं इसमें से, जो इब्तिदा में से एक है 1800 जो है ना 57 की जंग आज़ादी में चपाती स्कीम क्या थी? जिसको जो है ना वो मौलवी अब्दुल्ला हक ने जो है ना वो शुरू किया था। और उनकी जो थी ना वो चपाती तक़सीम करते थे जो मुख्तलिफ़ इलाके जिन पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ था, और उसमें कुछ लोग समझते थे कि ये जो है वो मुजाहिद आपस में मुजाहिदीन जो हैं वो पैगाम रसानी करते हैं, अपना एक-दूसरे से पैगाम जो है वो भेजते हैं। कुछ लोगों का ये था कि ये इसलिए भेजी जाती थी कि इसके ज़रिए ये पैगाम दिया जाता कि अब अंग्रेज़ों को इससे निकालना है मुल्क से। मेरठ में होने वाले वाक़यात में यही है कि वो कारतूस चलाने से सिपाहियों ने मना कर दिया था, क्योंकि वो हिंदू के लिए गाय जो थी वो पाक थी और मुसलमानों के लिए जो सूअर था वो हराम था। तो इस वजह से जंग आज़ादी के अब जो अहम वाक़यात हुए, तो अहम वाक़यात में अब जो है ना सबसे पहले दिल्ली जो है ना जंग आज़ादी के ऐलान के बाद बहरौर रोहिलखंड और अवध के मुसलमान जो थे वो रुस्सा और हुक्मरानों ने बहादुर शाह ज़फ़र को ताइफ़ और अपनी वफ़ादारी के पैगामात भेजने शुरू कर दिए। यानी उन्होंने कहा जी कि ज़ाहिर-सी बात है, अब उस वक़्त बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो शहंशाह थे, तो उनको वो ताइफ़ वग़ैरह भेजना शुरू किया ताकि वो थोड़ा-सा जो है ना हिम्मत करें, तो बाकी जो है ना वो सब जो है वो जो सिपाही हैं वो इकट्ठे हो जाएँगे। मकामी सिपाहियों और से जो सिविल मुजाहिदीन थे उन्होंने दिल्ली का रुख किया था। बरेली से जनरल बख्त खान
बख्त खान जो था ना वो तकरीबन 14,000 सिपाही लेकर दिल्ली पहुंचा और बादशाह ने फौरन ही उसे फौज का सुप्रीम कमांडर मुकर्रर कर दिया था क्योंकि उसके पास इतनी फौज थी। अब बख्त खान जो था ना वो एक काबिल हुक्मरान और उम्दा जर्नैल था। उसकी दिल्ली की जो आमद थी उस पर जो बाज़ दोस्त और नमाज जो दुश्मन थे यानी जो मुनाफिक लोग थे उन्होंने जो बहादुर शाह जफर का बेटा था मिर्जा मुगल, तो उसको जो जर्नैल था बख्तुल्ला उसके खिलाफ कुछ लोगों ने बढ़ाया और कहा कि वो दुश्मनी पैदा कराने की कोशिश की और उसे कहा कि वो खतरा है। तो इन बातों की जो है ना लेकिन फिर भी जो जनरल बख्तुल्ला था उसने इन बातों की परवाह ना की। बेशक बहादुर जफर जो था उसका बेटा उसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी जो बख्तुल्ला है उसने बहुत दिलेरी से काम किया और अंग्रेज़ों और सिख फौज के जो है ना मुतअद्दा हमले से शहर की हिफाजत की। लेकिन कुछ तो अंदरूनी साजिशें इतनी थी कि मुसलमान जो है ना मुजाहिदीन तंजीम और असला की कमी की वजह से अंग्रेज़ों से जो है ना वो 20 सितंबर को तोप खाने की मदद से शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो फिर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। बहादुर जफर क्योंकि एक अंग्रेज एजेंट के कहने पर हुमायूं के मकबरा में पनाह लेने पर मजबूर हुए, लेकिन बख्तुल्लाह ने बादशाह को मशवरा दिया था कि वो शहर छोड़ दें। तो बख्तुल्लाह ने कहा कि वो शहर छोड़ दें क्योंकि शहर अब जो है ना उनके लिए सेफ नहीं था। फिर जो है ना बख्तुल्लाह अपनी इस नाकामी के बाद ओहदा की तरफ चला गया। तो बख्त जो है ना वो वापस चला गया पहले ही क्योंकि उसके जो बादशाह सफर था उसका बेटा उसके खिलाफ था। फिर जो मेजर हिंसन है उसकी ये सरकर्दगी है कि उसने एक अंग्रेज़ी दस्ते ने बादशाह की बेहरमती की, उसके बेटों को कत्ल कर दिया। फिर इन्होंने जो है ना वो बादशाह के बेटों को कत्ल कर दिया और उनके सर काट दिए गए। तो फिर बादशाह के बेटों के सर काट भी दिए गए। तो एक फ़ौजी अदालत ने जो है ना वो बादशाह सफर पर भी मुकदमा चलाया, उसे बागी करार दिया और रंगून में जो है ना वो जलावतन कर दिया, यानी वतन से निकाल दिया। बादशाह जफर जो है ना फिर रंगून में ही रहा और 1862 में उसने वफ़ात पाई और वहीं फिर दफन हुआ। फिर जो है ना इस तज़किरा करना मुनासिब होगा कि कंपनी की हुकूमत के कौमी ढांचे में मुगल बादशाह ने जनूबी एशिया का असल हुक्मरान था और ईस्ट इंडिया कंपनी महज इसकी एजेंट थी। लिहाज़ा एक एजेंट को अपने कानूनी हुक्मरान के खिलाफ बगावत का मुकदमा चलाने का कोई हक नहीं है। तो वो कहता है कि कंपनी की हुकूमत के कानूनी ढांचे में मुगल बादशाह ने जनूबी एशिया का असल हुक्मरान था, कि कंपनी के ढांचे के मुताबिक जो मुगल बादशाह था वही असल हुक्मरान था जनूबी एशिया का। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिर्फ़ एक एजेंट थी, लेकिन जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का ये हक नहीं पहुँचता था कि वो हुक्मरान के खिलाफ जो है वो बगावत का मुकदमा चलाए। लेकिन फिर भी जो अंग्रेज़ थे वो उस वक़्त पावर में थे तो उन्होंने ऐसा कर दिया। अयोध्या अयोध्या में जो थे ना वो मौलवी अहमदुल्ला शाह की ये सरकर्दगी के में आज़ादी की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ था क्योंकि उन्होंने जो चपाती स्कीम चलाई थी, चपाती स्कीम और तहरीरी मवाद के ज़रिए जो है ना मौलवी साहब ने लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आज़ादी के लिए तैयार किया था और पेशतर करके इनको जो फांसी दी जाती थी फौजियों ने आज़ादी का आगाज़ कर दिया क्योंकि उनको फांसी का सज़ा देने की कोशिश की गई थी, उनको सज़ा सुना दी गई थी। मौलवी अहमदुल्ला जो थे अयोध्या की बेगम हज़रत महल के पास चले गए और उन दोनों ने मुजाहिदीन को बेहतरीन सरकर्दगी मुहैया की। जब अंग्रेज़ों को इंग्लिस्तान से मज़ीद फ़ौजी इमदाद मिलना शुरू हो गई तो अंग्रेज़ी फ़ौजी ने जनरल कैम्पबेल की सरकर्दी में 1 मार्च 1858 को लखनऊ पर कब्ज़ा कर लिया। यानी अब अंग्रेज़ों को जो है ना इंग्लैंड से भी मिलने लगी थी जो आजकल इंग्लैंड है, इंग्लिस्तान से भी। तो मज़ीद फ़ौजी जब इमदाद मिली तो उन्होंने फिर 1858 को लखनऊ पर भी कब्ज़ा कर लिया। हज़रत महल जो नेपाल की तरफ भाग गई, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और आखिरकार जो है ना वो शाहजहाँपुर के गिरदोनवाह में एक इलाके पर कब्ज़े होकर अपनी हुकूमत कायम कर ली, यहाँ पे मौलवी साहब ने। तो ऐन मुमकिन था कि इस हुकूमत से मुजाहिदीन को मज़ीद मदद मिलती। एक हिंदू रईस जो कि अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, तो उसने फिर धोखा किया और मौलवी साहब को शहीद करके अयोध्या में आज़ादी की इस शम्मा को गुल कर दिया। लेकिन मौलवी साहब जो थे ना अपने मुंतज़म बेहतरीन सिपाही और काबिल हुक्मरान थे। अंग्रेज़ों ने भी इनके मुतल्लिक़ अच्छे कलमात कहे कि अगर उन्होंने कहा जी कि अगर कोई मुहब्बे वतन अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए मंसूबा बनाता है और लड़ता है तो यकीनन मौलवी साहब एक सच्चे मुहिब वतन हैं। उन्होंने कत्ल व गारत से अपनी तलवार को दागदार नहीं बल्कि बहादुरी, जुर्रत और मर्दानगी से इन अजनबियों के खिलाफ लड़े जिन्होंने इनके वतन पर कब्ज़ा किया था। यानी अंग्रेज़ों ने भी उनकी इतनी तारीफ़ की है, इतना उन्होंने इस जंग में उनका इतना किरदार है। पंजाब, सूबा, सरहद और सिंध तो अब अंग्रेज़ जो थे वो मेरठ के वाक़यात की खबर लाहौर पहुँची। जब लाहौर पहुँची तो अंग्रेज़ जो अफ़सरान थे फ़ौरी उन्होंने मकामी सिपाही जो थे उनसे हथियार वग़ैरह छीन लिए थे क्योंकि वो डर गए थे कि अब जो है ना सिपाहियों को ये पता चलेगा कि वहाँ पे ये हुआ है और जो मकामी सिपाही हैं, जो हिंदू मुसलमान सिपाही थे, उनके साथ जो है वो बुरे सलूक कर दिए गए हैं। तो इस वज़ह से जो है ना वो डर गए तो उन्होंने फिर पंजाब और सूबा सरहद और सिंध में जो है ना वो वहाँ यहाँ
सिपाहियों से जो है हथियार वगैरह ले ले। तो इसके बाद जो है ना वो मकामी जगहों पे बदअमनी कायम होगी। सैकड़ों सिपाहियों को जो है ना वो तय तय कर दिया गया। इन इलाकों के सिखों ने इस जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सिखों ने, अब जो पंजाब के सिख थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हिंदू बड़ी होशियारी से जो है ना अपनी कीमती साज़ों समेत मुख्तलिफ जो मकामात पर चले गए थे ताकि वो बच जाएँगे। और उन्हें फिर नताइज के मुताबिक लाया अमल इख्तियार कर सकते थे। चनाचे इन इलाकों में भी मुसलमान इस जंग में पेश-पेश थे। रावलपिंडी, जेलम, मुल्तान, साहिवाल, मर्दान जो पाकिस्तान में यानी आ रहे हैं आजकल, पेशावर, हैदराबाद और कराची में हज़ारों सिविल और फौजी मुसलमान बेदर्दी से कत्ल किए गए यहाँ पे यानी। सियालकोट में जो है ना अवाम भी मुतशद्दिद गिरोह ने जेल पर हल्ला बोल दिया। जेल पर इन्होंने हमला किया और अंग्रेज़ों जो अफसरान थे उनकी रिहायशी गाहों को तबाह कर दिया। दफ्तरों को जो है ना वो नज़र आतिश दफ्तरों को भी आग चला दी। और दरियाए रावी के किनारे पर मुजाहिदीन के गिरोह जमा होना शुरू हो गए। निकलसन की वो फौजियों के साथ इन मुजाहिदीन का तरमकोट के मुकाम पर मुकाबला हुआ जहाँ पर अंग्रेजी दस्तों ने इन्हें शिकस्त दी। फिर अंग्रेज क्योंकि बहुत एडवांस थे, उनके पास हथियार ज़्यादा थे, उनके पास तोपें थी, तो इस वजह से अमृतसर में जो है ना वो भी वहाँ पे भी मुसलमान सिपाहियों ने जो है ना आज़ादी का अलम बुलंद किया। वहाँ भी आज़ादी के लिए उन्होंने झंडा उठाया। वहाँ के डिप्टी जो कमिश्नर थे फ्रेडरिक कोपर ने सिख दस्तों की मदद से वहाँ पे जो है ना वो मुसलमानों को कैद कर दिया जिन पर आज़ादी हासिल करने का शक था। और इन जुल्म और सितम पर न्यायते जो मुसलमान थे उनको फ्रेडरिक ने उनके खिलाफ बयान ये दिया था कि इसे इत्तेफाक या खुशकिस्मती समझिए कि जब ये मुसलमान कैदी जमा हो गए तो ये मालूम हुआ कि 1 अगस्त को मुसलमान का बकर ईद का त्यौहार है। यानी इतने मुसलमान जो कैदी थे वो जमा हुए, क्यों पता चला कि ईद का त्यौहार है। मैंने मुसलमान घुड़सवार जो घोड़े पे सवार फौजी थे को अमृतसर में जाकर ईद मनाने के लिए कहा और मैं अकेला ईसाई अपने वफादार सिखों की मदद से ईद के दिन एक नई कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। कूपर के इस बयान के मुतालिक जो है ना कहा जाता है कि कैदियों की तादाद 500 थी जिन्हें बकर ईद के दिन जो है ना वो न्यायित बेदर्दी से ज़ब्ह कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात कराची, हैदराबाद, शिकारपुर में यानी उन्होंने ऐसा किया कि मुसलमानों को जो है वो गर्दनें उतार दी। रोहिलखंड के जो मुसलमान थे और रोसा थे ने भी आज़ादी की जदोजहद उनने भी आज़ादी की जदोजहद में पूरा हिस्सा लिया था। हाफ़िज़ जो रहमत खान थे, उनके पोते जो बहादुर खान थे, रोहिलखंड में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ना वो आज़ादी का अलम उठाया। इसने जहाँ पे अहम नाम है जी हाफ़िज़ रहमत खान के पोते बहादुर खान ने। तो आज़ादी का अलम उठाया, इसने नहायत कामयाबी के साथ जो है ना अंग्रेज़ों को अपने इलाकों से निकाल दिया। रोहिलखंड के जो मशहूर शहर थे जिनमें जो है ना वो बदायूं, बरेली और जहाँपुर पर कब्ज़ा कर कर मौलवी अहमदुल्ला शाह की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी भरपूर कुव्वत को साथ में लाते हुए जून 1858 में रोहिलखंड पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। बंगाल और बिहार में भी असूल आज़ादी की जो है ना कोशिशें हुई, मगर इनको अंग्रेज़ों ने नहायत सख्ती से कुचल दिया। आगे बात आती है जी कानपुर की। कानपुर में जो है ना वो मुतबना ये था कि जो हिंदू थे, जिनकी औलाद नहीं होती थी, वो किसी ख़ास बंदे को जो है ना अपने दे जाते थे, उसके बाद अपनी हुकूमत, जब वो मरने पे आते थे तो। तो अंग्रेज़ों ने इस हुकूमत को जो लॉर्ड डेल्वेज़ी था, उसने ये ख़त्म किया था और उसके बाद जो है ना वो नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब आपकी पेंशन नहीं बनती। ये वाक़या 1853 में जो था वो पेश आया था। अब जंग आज़ादी के दौरान जो नाना साहब थे कानपुर के इलाके में, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी क्योंकि वो अपने शहर पर जो कब्ज़ा करने में अंग्रेज़ों वो उनसे अपना कब्ज़ा छुड़ाना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने भी जो है ना वक़्ती तौर पर उनसे सुलह कर ली कि जो है ना इलाहाबाद तक अपने फ़ौजी दस्ते पहुँचाने की इजाज़त दे दी। तो उन्होंने भी फिर दे दी, मगर नाना साहब के सिपाहियों ने, जिन्हें इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के ज़ुल्म-ओ-सितम की खबर मिल चुकी थी, बरतानी सिपाहियों की कश्ती पर गोली चला दी। तो फिर जिससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ हलाक हो गए क्योंकि मकार थे गोरे, तो उन्होंने उनसे मायदा तो किया, लेकिन जब वो आगे गए तो उनके जो नाना साहब के फौजी थे उन पे हमला कर दिया। इलाहाबाद में जो मुतय्यन अंग्रेज़ी अफ़सर जो ख़ेलाक ने नाना साहब की फ़ौजों पर हमला किया, फिर उन्हें नाना साहब की फ़ौजों पर हमला किया और नाना साहब ने जो है ना इंतकामन तमाम अंग्रेज़ी कैदियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। इस जद्दोजहद में जो है ना एक मराठा लीडर जो तानिता डोपी ने नाना साहब की मदद की और आखिरकार अंग्रेज़ों ने नाना साहब को फिर शिकस्त दे दी थी। और नाना साहब जो है ना वो नेपाल की तरफ भागे थे, तो जो तनिता टोपी ने था उसने जद्दोजहद जारी रखी और हिंदू साजिशों की वजह से आखिरकार वो भी पकड़ा गया। यानी अपनी ही की साजिशों की वजह से हार हो रही थी। झांसी झांसी का जो राजा था वो 1853 में इंतकाल कर चुका था। अंग्रेज़ों ने इसकी बेवा जो लक्ष्मी बाई थी, उसको हुक्मरान मानने से इनकार कर दिया था और रियासत पर कब्ज़ा कर लिया। जो रानी को पेंशन दे दी। जब जंग आज़ादी की इब्तिदा हुई तो रानी ने खुद जो है ना वो फ़ौजियों की कमान सँभाली और बहुत जल्द ही अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से का सिक्का मनवा लिया। तानिता जो टोपी ने भी रानी की मदद की, मगर अंग्रेज़ों ने दोनों की जो है ना मुश्तरका
फ़ौज को शिकस्त दी। तानिता को टोपी को पकड़कर फांसी दे दी गई, मगर रानी जो थी वो 300 अफ़गानों की मदद से भागने में कामयाब हो गई। इसने मरते दम तक अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखी और आखिर में 1859 के आगाज़ में अंग्रेज़ों ने झांसी के पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। अब अंग्रेज़ एक अज़ीम सल्तनत के हुक्मरान बन गए और जंग आज़ादी ख़त्म हो गई। जहाँ तक 1859 में जो है ना वो खुद आज़माई में ये है कि जंग आज़ादी में रनमा होने वाले वाक़यात की तफ़सील के जहाँ पे जो है ना वो जो सिंध और पंजाब में जो वाक़यात हुए, फिर रोहिलखंड में जो वाक़यात हुए, फिर हरदोआ में जो कब्ज़ा उन्होंने कर लिया, फिर जो है ना वो आखिर में जो है ना यहाँ पे बात हो रही है झांसी की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुद आज़माई नंबर की तो जंग आज़ादी में रनमा होने वाले वाक़यात की तफ़सील में हम यही देखेंगे कि पंजाब, सिंध और सरहद में जो है ना वो कैसे जंग आज़ादी में जो है ना वो वहाँ सिपाहियों के साथ बुरा सलूक किया गया, उनसे हथियार ले लिए गए, उन्हें शहीद किया गया। फिर जो है ना वो कारतूस का जो मामला हुआ, फिर जो है वो झांसी का जो मामला हुआ, रोहिलखंड का, फिर हम बख्त खान की बात करेंगे। बख्त खान जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की जो है बहादुर शाह ज़फ़र के साथ, उन्हें माहिदा भी किया, उन्होंने कहा भी कि वो जो है ना माहिदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उनकी मदद करेंगे और उन्होंने उनके बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे के ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम किया। फिर मौल और एंड पे साजिशों की वजह से जो है नाकाम हुआ। मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्होंने चपाती स्कीम शुरू की, इनको फांसी की सज़ा भी अंग्रेज़ों ने सुनाई। खान बहादुर खान की बात है, फिर हज़रत महल है, हज़रत महल जिन्होंने बड़ौदा में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौलवी अहमदुल्ला शाह की मदद की। लक्ष्मी बाई जो कि झांसी में थीं, लक्ष्मी बाई ने आखिर तक जो है ना वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी अपने जोहरी शोहर की वफ़ात के बावजूद। फिर तानिता टोपी ने बहुत ज़्यादा काम किया जी। ये एक हिंदू था जिसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद भी की है नाना साहब की, और इसने भी जो है ना वो लक्ष्मीबाई के साथ ये रहा है। नाना साहब जो थे उनसे, क्योंकि उसने छीन ली थी जो है वो मुतलबा के उस के वो की वजह से उसको कैंसिल करके, तो फिर जो है ना इनकी पेंशन भी रोक दी, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। तो ये खुद आज़माई में सवाल है। आगे जो जंग आज़ादी क्यों नाकाम हुई? तो जंग आज़ादी की अगर नाकाम की बात करें, तो मुसलमान क्योंकि जो थे ना, अब आज़ादी से पहले आज़ादी अंग्रेज़ों ने जो नहीं वो छीनी थी मुसलमानों से उन्हें छीने थे इक़्तिदार। तो मुसलमान अब जो है ना, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल ज़वाल पज़ीर हो गए थे, मुसलमान बिल्कुल ज़लील हो गए थे, मुसलमानों की जो है ना इज़्ज़तें महफ़ूज़ नहीं थी, मुसलमानों को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो ये सारी चीज़ें थी। अब जंग आज़ादी जो थी हो तो गई, उसके असबाब भी हमने पढ़ लिए, फिर उसके अहम वाक़यात भी। अब उसका नाकाम होने की वजह क्या है? तो तंज़ीम का फुक़दान। ये तंज़ीम नहीं था, कोई मुनज़्ज़म नहीं था, कोई मुसलमान जो लीडर थे, उनके दरमियान में तंज़ीम का बहुत ज़्यादा फुक़दान, कमी थी। कि बेशक जज़्बा था, सब कुछ था, मुसलमान उलमा और रुस्सा जो थे वो अपने खोए हुए इक़्तिदार के लिए वापस लेने के लिए सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कोशिश की। लेकिन लीडरों और अवाम के दरमियान में कोई तल्लक नहीं पैदा हो सका था। फिर जंगी हिकमत अमली जो है ना वो वाज़ा की गई, लेकिन मुजाहिदों की इतनी कमी थी, ख़ज़ाने में पैसे नहीं थे कि मुजाहिदों की तनख़्वाहें या उनको खुराक वग़ैरह भी वसाइल फ़राहम कर सकें। लोग मज़हब और जो अज़मतों के नाम पर उठ खड़े हुए थे, मगर इनके जज़्बात सही सिमत में मोड़ने की किसी में अहलियत नहीं थी। तो ये वजह थी। फिर शाही ख़ानदान के जो है ना वो किसी फ़र्द में भी नज़र नहीं आती थी। शाही ख़ानदान वाले जो है ना उनमें भी कोई अहलियत नज़र नहीं आती थी कि वो एक जो है ना हुक्मरान की तरह उनको सँभालते। कुछ जो है ना वो वफ़ादार जो जर्नैल वग़ैरह थे, जो बहादुर लोग थे, उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि उनके अंदर भी शक व शुबहात जो थे ना वो पैदा हुए थे। बहुत से लोगों ने जो है ना वो मुनाफ़िक़त भी की, उनने जो है वो उसके साथ गद्दारी भी की, जिसकी वज़ह से जो है ना ये पहली वजह बनती है कि मतलब तंज़ीम नहीं थी उनमें, यानी। नतीजा ये निकला कि लड़ाई हुई, लेकिन जो है ना वो एंड पे हार हो गई। गैर मुस्लिम आबादी का रवैया। दूसरी तरफ ये था, इस जंग के एक और जो है नाकाम होने की वजह ये थी कि जनूबी एशिया की जो गैर मुस्लिम आबादी है उसके रवैये में नज़र आती है। हिंदू के नज़दीक जो था ना वो सबसे अहम जो अपने माशी असासों का तहफ़्फ़ुज़ था, तो वो अपना जो है ना वो माशी जो सामान था उसको लेके अलग हो गए थे, जिसकी वजह जो है ना वो ये काफ़ी हुआ। तो हालात का जायज़ा लेते रहे, और जब अंग्रेज़ों ने मज़ीद सिक्के इनायत किए, तो उन्होंने फिर वो सिक्के लेके जो है वो अंग्रेज़ों को मुजाहिदीन के तमाम मंसूबों का क़ब्ल अज़ वक़्त पता चल जाता था। चनाचे बहुत से जो मुजाहिदीन थे, हिंदुओं की धोखाधड़ी और लालच और दौलतपरस्ती की वजह से अंग्रेज़ों के हाथ आए। यानी हिंदुओं ने भी धोखा किया फिर। फिर इस तरह सिखों को भी जो है ना वो सिखों ने भी इस जद्दोजहद को नाकामी से हमकिनार करने में काफ़ी हिस्सा लिया। बज़ाहिर वो मालूम होता था कि वो साथ हैं, लेकिन जिनकी हुकूमत को बरतानिया ने 1849 में ख़त्म किया था, वो इस कदर ज़ोर और शोर से अंग्रेज़ों की हुकूमत को बरकरार रखने में क्यों पेश-पेश रहे।
तो सिखों ने जो है ना अपनी अलमदारी में पंजाब के मुसलमानों पर इस कदर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया था और मुसलमान जो थे वो सिखों से जो है ना वो इंतकाम भी लेना चाहते थे। तो इसलिए सिख भी डरे हुए थे कि मुसलमान उनसे इंतकाम ना लें। बस जो है ना वो नफ़रत और तासब के वजह से जो है ना अंग्रेज़ों ने भी मुसलमानों के खिलाफ यानी ये प्रोपेगंडे किए। बाज़ मुसलमान जो रोसा थे उनकी गद्दारी भी थी कि कुछ मुसलमान जो थे हिंदू और सिखों की ने तो अंग्रेज़ों की मदद की थी, लेकिन कुछ जो मुसलमान हुक्मरान और रोसा थे वो भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। जिस तरह हैदराबाद जो दक्कन थे उनके निज़ाम ने जो है ना वो मुग़ल बादशाह की कोई मदद नहीं की थी। इस तरह जो पंजाब के बाज़ रोसा थे उनने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो सिखों के दौरे हुकूमत में पंजाब के जो मुसलमान थे इस कदर वो ज़ुल्म और सितम हुआ था कि अंग्रेज़ी हुकूमत के क़याम ने इन्हें बेहतर मौके फ़राहम किए थे मुसलमानों के लिए। तो इस तरह सदियों के जो है ना ज़ुल्म और सितम के वजह से इनमें ना तो वो लीडरशिप थी, यानी जो पंजाब के मुसलमान थे और ना ही वो इतनी ताकत में थे। तो इस वजह से भी जो है ना ये भी एक जगह बनी और फिर जो है ना अंग्रेज़ों ने हथियार वगैरह भी छीन लिए थे जो सिपाही थे वहाँ के। रुपए की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। मुजाहिदीन के लिए जो है ना वो खुराक, उनके वसाइल, उनके लिए जो है ना लड़ने के लिए सामान तो ये हथियार मुहैया करना भी मुश्किल था। तो इसलिए जो है ना ये भी रुपए की किल्लत भी एक वजह बनी। फिर रुपए की किल्लत की वजह से कुछ लोग जो है ना वो बिक भी गए रुपए जब दौलत उन्हें मिली तो। कुछ लोग उन्हें दौलत इकट्ठी करने के लालच में रहे जिसकी वजह से जंग में जो है वो हार हो गई। मुजाहिदीन आज़ादी की सफ़ों में इंतशार। अब जो मुजाहिदीन थे बरतानवी फ़ौज की जो है ना वो बेहतरीन तंज़ीम थी। तो मुजाहिदीन में जो है ना वो मकामी सिपाही थे तो और जोशीले नौजवान तो थे लेकिन जो है ना वॉलंटियर थे। लेकिन उनकी किसी भी तरह की तरबियती तंज़ीम नहीं गुज़री थी। इस वजह से ये ख़राबी पैदा हुई कि वो मुनज़्ज़म नहीं थे, उनमें तरतीब नहीं थी। इ अलावा जी इनके पास असला और रुपया भी था लेकिन जो है ना वो वसाइल भी थे। तो इन फ़ायदा उठा सकती थी लेकिन फिर भी जो है ना उनकी पुश्त पर इंग्लिस्तान जैसा मज़बूत और अमीर मुल्क था। बरतानिया की वो तमाम दौलत जो जनूबी एशिया से लूटी गई थी इनके लिए वक़्फ़ की गई थी। तो ये चीज़ थी कि अब मुसलमानों के पास नहीं थे वसाइल जो मुजाहिदीन आज़ादी की उनकी सफ़ों में इंतशार था लेकिन अंग्रेज़ों के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मुहैया किए गए थे। दीगर अवामल में ये है कि जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की वो अंग्रेज़ क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांस थे, तो उनको ये मसला नहीं था। फिर डाक तार जो है ना उन्होंने कहा जी कि ये भी कि अगर वो एक-दूसरे से राब्ता ना कर सकते तो वो इस जंग को हार जाते, तो उनके दरमियान में राब्ता था। फिर जो है ना वो सिर्फ़ अफ़राद ने बल्कि कई रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। कुछ रियासतों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया जिसमें हैदराबाद है, ग्वालियर है, निप्टाल है और पटियाला है। मुजाहिदीन की इमदाद किसी गैर मुल्क की ताकत ने नहीं की थी। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड किंग हैं, उन्होंने 1856 में जो है ना अमीर काबिल दोस्त मोहम्मद से माहिदा करके इसे गैर जमानतदार बना दिया था। ना रूस, ना ईरान इस तरह के कुछ भी जो है ना वो कि वो इन मुजाहिदीन की मदद कर सकते। अगरचे इस किस्म की अफ़वाहें आम थी कि ईरान और रूस से मदद आ रही है, मगर ये बात अफ़वाहों तक ही महदूद थी। तो ये सारी चीज़ें हुई जी इस जंग को नाकाम बनाने में। तो अहम वजूहात 1857 की जंग की आज़ादी की अहम वजूहात बयान करें तो अहम वजूहात यही थी कि मुसलमानों के साथ जो था गैर मुनसिफ़ाना जो है सलूक था। फिर कारतूस का मामला जो हुआ था, फिर हिंदुओं में जो था ना वो जो मुतबना कर उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि जो हिंदू जिसकी औलाद नहीं होगी आगे वो रियासत उसको नहीं मिलेगी, ना ही उसे पेंशन देंगे। फिर अंग्रेज़ों को इस जंग में क्यों कामयाबी हुई? तो अंग्रेज़ों को कामयाबी की यही बात है कि उनके पास बेहतरीन हथियार थे, उनके पास वसाइल ज़्यादा थे, उनके दरमियान में तलग था, उनके लिए राब्ते के लिए उनके पास जो तार थी, तो ये सारी चीज़ें। इनको किस किस्म की बर्तरी हासिल थी? यानी हथियार पे प्रॉपर मुनज़्ज़म थी, फ़ौज में जो है ना वो राब्ते थे। अंग्रेज़ों की मदद किसने की? बहुत सी जो है ना वो मुस्लिम रियासतों ने, फिर सिखों ने मदद की, फिर जो है ना वो मुसलमानों ने मदद की, जो मुसलमानों के कुछ रोसा थे, फिर कुछ हिंदुओं ने भी मदद की। तो और की इसलिए कि जो सिख थे वो ये जानते थे कि मुसलमान जब अगर वो मुसलमान आ गए ताकत में तो वो दोबारा सिखों को गिराएँगे, सिखों के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए जो है ना सिखों ने डर के मारे की। फिर कुछ लोगों ने पैसे के लिए की, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसकी वजह बनी हार की। फिर जी जंग आज़ादी की जो है ना नाकामी के नताइज क्या हुए? तो बरतानिया ने इंतकाम लिया जंग आज़ादी में नाकाम होने के बाद जो है ना वो मुसलमानों की हुकूमत का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हुआ। जिसकी वजह जो है ना अंग्रेज़ों ने भयानक जो है ना इंतकाम लिया। उनने मुसलमानों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया, मुसलमानों को उन्होंने फिर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बेरहमी की। मुसलमान उलमा, मशाइख जो रोसा थे उनको सरेआम फांसियाँ भी दी, मुसलमानों के मकबरों, मस्जिदों, मदरसों और लाइब्रेरियों को जलाया भी, बेहद हुरमतें भी की। हज़ारों मुसलमानों के घर जो हैं वो लूटे भी
और इस जंग ने इनके मुसलमानों के वक़ार को रेज़ा-रेज़ा कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का भी फिर ख़ात्मा हुआ, क्योंकि 1857 की जंग ने जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। जनूबी एशिया जो बरतानी सल्तनत का अब हिस्सा बन गया था, और हुकूमत जो थी वो अब हिंद बरतानवी पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह करार पाई। पार्लियामेंट और हुकूमत हिंद के दरमियान जो है ना राब्ते के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ओहदा करार कायम किया गया। मलका विक्टोरिया जो था उन वो इन तमाम उस फैसलों का ऐलान हुकूमत हिंद एक्ट 1858 के ज़रिए किया। आज़ादी के लिए जद्दोजहद। अब अंग्रेज़ अफ़सरान और जो मुसन्निफ़ीन हैं, उन्होंने इस वाक़यात को बगावत का नाम दिया था। फिर क्योंकि वो अपने आप को जनूबी एशिया के जायज़ हुक्मरान तस्वर करते थे, तो उन्होंने कहा जी को ये वो हुक्मरान हैं, तो अब जो है ना जहाँ पे जो मुग़ल बादशाह हैं, वो उनके एजेंट की हैसियत से काम कर रहे थे। तो इसलिए जो है ना वो सिर्फ़ लुटेरे और नाजायज़ हुक्मरान थे, बल्कि उन्हें कोई हक़ नहीं था कि वो धोखाधही और फ़रेब से जनूबी एशिया के बाशिंदों के मज़हब, तहज़ीब और ज़ुबान पर हमला करते। तो ऐसी कौम के खिलाफ़ जो है ना वो कोई भी जद्दोजहद शुरू की जाती, और ख़्वाह किसी रंग में की जाती। तो अंग्रेज़ों का ये कहना था कि वो हुक्मरान हैं, तो उनके खिलाफ़ जो है ना वो यहाँ के लोगों ने बगावत की है। जंग आज़ादी की वजूहात, वाक़यात और नताइज बयान करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने ऊपर पढ़ ली हैं। इस जो है ना वो चैप्टर में इतना ही, इस पार्ट में। आगे हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, तीसरे चैप्टर की। तब तक जो है ना वो अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।